लेकिन राधा के नाम अगर एक बेर लो लेवे तो गोविंद पीछा पीछा भागल होई छथिन। अइले राधा शक्ति परम शक्ति व्यास जी कही छथिन। कृष्ण के आह्लादनी शक्ति के नाम छियै राधा। अइले ब्रजवासी तक कहने छथिन हमरा गुमान या जे हम राधा रानी के मानिक छी, राधा रानी के सहेली छी, और हम श्री राधा जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया से बोलत अटपटीबान। हमरा तक गुमानिया जे हमरा संगे राधा रानी या, राधा रानी जिनका संगे छे ओ कृष्ण के दूटा गैरो पड़ सके। कही छथिन ते कन्हैया के दूटा अटपटी बात कह दै छिए, गुमान या हमरा संगे राधा रानी। सरकार राधा में और सीता में कोनो अंतर नहीं छे। जैना वृंदावन वासी के गुमान छे अपना किशोरी राधा रानी पर, तेना मिथिला वासी के भी अभिमान या अपना किशोरी जानकी के ऊपर। अतै जानकी के महोत्सव से हो कैल। मिथिलावासी अगर जानकी के नाम लोके, किशोरी जी के नाम लोके, ऐ मिथिला के माटी के तिलक लगा लिया, शरीर में लेप लिया जानकी के नाम से, जय जगह जाते ओ मिथिलावासी ओकर विजय हेते, ओकर ध्वजा फहरे। 84 कोस के वृंदावनिया ब्रजभूमि, 84 कोस में ई मिथिला भूमि, और ऐ मिथिलावासी कल कहने छथिन जानकी जी जतेक क्षेत्रीय, वाराणसी क्षेत्र, इंद्रप्रस्थ क्षेत्र, हरिहर क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, मिथिलांचल क्षेत्र, जे मिथिला क्षेत्र के महत्व छे सरकार, वो दुनिया में कोनो क्षेत्र। मिथिला कर्म भूमि छिए, मिथिलावासी कर्म के प्रधानता, मिथिलावासी सत्कार के नहीं छथिन। और ये मिथिला वो जगह छिए जे मिथिला मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तक के झुका देलखिन। और राम त एलखिन दुल्हा बन के ए मिथिला में, संगे संग कृष्णों के मिथिला में आब पड़ल छै। भगवान श्री कृष्ण मिथिला में लेकिन सुदेव नाम के ब्राह्मण के घर में भागवत में वर्णन है। कृष्ण छोरू सुखदेव जी महाराज सेहो है मिथिला में एलखिन हा राजा जनक के। ऐ मिथिला में ते भगवान शंकर जाकर के लाहा उगना मिली। मिथिलावासी घर में कतबू टाइल्स मार्बल लगा ले, कतबू घर सुंदर मिथिलावासी बना लेती, लेकिन मिथिलावासी के एकटा वरदान छै जानकी जी के। मिथिला वासी के जे गोसाई हेथिन, ओई गोसाई के पीरी ओ मैटे कहे, ई वरदान छै। दुनिया में कतो अहाँ जाकर घूम कर देख लेबै, माटि के पीरी
के पूजा कतौ नहीं होय छे। एकटा मिथिला ही एहन जगह या जत माटि के पीरी छे, चाहे ओ देहवार के हुए या कोनो अन्य देवी देवता। मिथिला में माटि पूजा के प्रधानता छे। मिथिला में ऐ माटि से आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा जानकी के भगवान श्री राम जय जय विदाई जखन भेल त कहलके धन्य ई मिथिलावासी, ए मिथिला के माटी जे मिथिला के एतेक सुंदर शोभा और सत्कार तेना मिथिलावासी के गुमान छै। हम मिथिलावासी नहीं जेबै काम छोड़ के, नहीं जेबै परदेश, अपना घर हम भूखले रह अपन मिथिला दे। अपना घर हम भूखले रह अपन मिथिला दे। बोलिए मिथिला धाम की जय। गुमान होना चाहिए हम मिथिलावासी। राधा और सीता में अंतर नहीं। राध साध संग सिद्धो धातु से राधा की व्युत्पत्ति मिली है। असल में राधा के मतलब हुई है मन में अंतर्मुखी वृत्ति भेने। मन में अंतर्मुखी वृत्ति कहल जाय किनका जखन मन में वृत्ति बने छे त हुनका दुनिया नीक नहीं लगे छे, दुनिया के सुख नीक नहीं लगे छे। हुनका एकटा भगवान अच्छा लगे छे। हुनका एकटा इच्छा रहे छे हमरा गोविंद के खन मिले, भगवान के खन मिले। भगवान ऐ राधा के बस में छथिन। प्रकृति शंग राधा छै, परा और प्रकृति शक्ति और स्वरूपा। जैना भगवान शंकर के एक शरीर से शिव के रूप में और एक शरीर से पार्वती के रूप में से हो छथिन जे अर्धनारीश्वर कहल गेलै है। तैना राधा शक्ति के एक शरीर दो रूप में छथिन, एक कृष्ण के रूप में, एक राधा के रूप में। ते तो हमेशा वही राधा कृष्ण के चिंतन करना। आय कन्हैया 7 वर्ष के भेलखिन। 7 वर्ष के जे भेलखिन ना, ऐ कृष्ण के कियो मित्र माने छै, कियो पुत्र माने छथिन, कियो पिता माने छथिन, कियो भगवान माने छथिन। ब्रजवासी सब साल में एक बेर हजारों मोन तिल लग भगवान इंद्र के पूजा करै छै। इंद्र के जे पूजा करै छलखिन त इंद्र के अभिमान भ गेल, देवतो सबके अभिमान भेल छै। कोलकाता में सुनने हैं ब्रह्मा के अभिमान भेल रहे त कन्हैया तुरंत इंद्र के अभिमान भ गेलैन जे हम सबसे पैघ देवता छी, देवता में श्रेष्ठ छी, देवता के राजा छी। ते संसार में सब हमरा पूजा करिया। हमरा पूजा के बिना किसान
ओनने प्राप्ति को सके। इंद्र के अभिमान तोरे कले भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन के रूप में पूजा लेकिन ब्रजवासी सब हजारों मन तिल लोके नंद बाबा तिल जो इकट्ठा कोके इंद्र के पूजा की तैयारी करी छिड़की। 7 वर्ष के कन्हैया नंद बाबा के कहलखिन एतेक जे अहाँ तैयारी करी छे किनका ले। नंद बाबा कहलखिन श्री कृष्ण सुनो अहाँ बच्चा छी अहाँ के नहीं पता य ई एतेक भव्य रूप से जे तैयारी भ रहल छे ई तैयारी भगवान इंद्र के लेल करै छी। इंद्र के पूजा जखन हम अहाँ करै छियै त जल के बारिश होइ छै। जल के बारिश होइया त किसान खेत में अन्न उपजौबैया। भगवान कहे छथिन नंद बाबा से पिताजी आके के कहलक जे इंद्र के कृपा से होइ छै। प्रजन्यो भगवान निंद्रो मेघस्य तस्यात्ममूर्तया ते भी बरसन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। इंद्र के कृपा से अहाँ कहै छै बारिश होइ छै। अगर बारिशे भ जेते किसान खेत में नहीं जेते गेहूं बाग करे कले नहीं धान रोपते त कहियो इंद्र के खेत में धान जम कोना जन्म ल लै छै गेहूं कोना उपज जाय छै। बारिश हेबे करते किसान धान बागे नहीं करते त केना उपजते। जीव अपना कर्म के बदौलत अन्न उपजोबैया। जीव अपना कर्म से धन प्राप्ति करेगा। किसान जेबे नहीं करते खेत तक कोना भ जेते। लोग जेबे नहीं करते नौकरी तक कोना पैसा आबि जेते उनका घर में। भोजन बना लेबे हाथ को उपयोगे नहीं करबे कोना हमरा मुंह में चल जाए। पिताजी कर्म ही संसार में प्रधानता है। जे जेहन कर्म केने रहिया ओहन फल पाबैया। कर्म प्रधान जो जस करी सो तस फल जाखा। पिताजी ते तू आ इने कहियो इंद्र के कृपा से धन की प्राप्ति होइया। आ के मेहनत के द्वारा धन भेटैया। भगवान के पूजा कला से धन नहीं भेट जाय छै। भगवान के पूजा केने एकटा धर्म छी। जहिना ई शरीर टाइम पर भोजन मांगे छै भूख लगे छै इस शरीर में ओई भूख के मिटावे के लिए हम वहां भोजन करी छी। प्यास लगैया इस शरीर में त पानी ली छी। तैना इस शरीर मानव देह से आत्मा के कल्याण के लिए जीव के धर्म करना चाहिए पूजा करना चाहिए। कर्म से सांसारिक सुख सुविधा की प्राप्ति करेगी और धर्म के ला से गोविंद की प्राप्ति करेगी। आहा हमारा भगवान कृष्ण कहलखिन नंद बाबा के कहलखिन इंद्र क्रोधित भ जेथिन। कन्हैया कहलखिन इंद्र क्रोध अगर करते तब बचौबे वाला हमर भगवान छथिन न चिंता नहीं कर। दूटा देवता प्रत्यक्ष रूप से छथिन। एकटा दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी
और एक उत्तर प्रदेश में गोवर्धन महाराज जे एखनो प्रत्यक्ष रूप में विराजमान छे। नंद बाबा कहलखिन एक कन्हैया अहाँ कहला से हम इंद्र के पूजा बंद करब, अहाँ के गोवर्धन के पूजा करे छी, लेकिन हमर दू तीन टा शर्त य, अगर वो शर्त मंजूर को ले तखन अहाँ के गोवर्धन के पूजा करब। कन्हैया कहे छथिन पिताजी कौन कौन शर्त य बताबू त। कहे छथिन नंद बाबा पहिलुक शर्त ई अछि हमरा जे जुड़, हमरा पास जे क्षमता रह ओई वस्तु ओई सामान के अहाँ के गोवर्धन के पूजा करब, ओ पूजा अहाँ के भगवान के स्वीकार करब। कन्हैया कहलखिन ई शर्त मंजूर भेल। दोसर शर्त नंद बाबा कहलखिन दोसर शर्त ई अछि जे लोग मंदिर में जाय छथिन